वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ में आ गए हैं और आज हम जो सीखने वाले हैं वो है मॉडल्स। पहला हमारे पास मॉडल्स है शुड। क्या है? शुड। और उसी का पास्ट क्या है हमारे पास? शुड हैव। तो हम शुड और शुड हैव का कहाँ यूज करते हैं आज हम यही देखने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करते हुए हम समझते हैं कि शुड का और शुड हैव का कहाँ यूज होता है। जब भी आप किसी को भी एडवाइस कब दे रहे हो? प्रेजेंट में, तो आएगा आपका शुड। एडवाइस या सजेशन कब दे रहे हो? और प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए दे रहे हो, अभी के लिए दे रहे हो। जैसे मैंने बोला कि आपको वहां जाना चाहिए, तो ये सलाह कब के लिए दी मैंने? प्रेजेंट के लिए। तो हम शुड हैव, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वही सलाह अगर हमने पास्ट के लिए दी है कि आपको वहां जाना चाहिए था, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? शुड और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बिना देरी करते हुए हम सेंटेंस सीखते हैं। सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया कि आपको वहां जाना चाहिए था, ये सेंटेंस मैं आपको बता रहा था। उसी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं कि आपको वहां जाना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, सॉरी। तो किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले आ जाता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आ जाती है हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड। वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना मतलब हो जाता है गो, और वहां के लिए आ जाएगा आपका देयर। बन गया सेंटेंस, यू शुड गो देयर। अब ये सेम सेंटेंस कि आपको वहां जाना चाहिए था, तो किस प्रकार से बनाएंगे कि यू के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव, यू शुड हैव। वर्ब क्या है? गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, और वहां के लिए आ जाएगा देयर। क्या आ जाएगा? देयर। यू शुड गॉन देयर। तो आई होप कि आपको इजीली अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों में समझ में आ गया होगा। अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। जहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है उसके आगे नोट जोड़ना होता है हर सेंटेंस में। कोई सा भी नेगेटिव बनाओगे, जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आए उसके आगे आप नोट जोड़ दो, बन जाता है नेगेटिव। तो एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमें पानी, हमें हमें गाली नहीं देना चाहिए। किस प्रकार से? हमें गाली नहीं देना चाहिए। तो बन जाएगा, हमें के लिए आ जाएगा वी, फिर आ जाएगा आपका शुड। मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको ये बताया है कि शुड के बाद में नोट आ जाता है। तो आप चाहो तो इसको स्टूडेंट कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, या आप चाहो तो इसको शुड नोट भी कर सकते हो। तो मैं इसको शॉर्ट में स्टूडेंट कर देता हूँ। तो वी स्टूडेंट, गाली देना होता है अब्यूज। क्या होता है? अब्यूज। वी स्टूडेंट अब्यूज। बन गया सेंटेंस। यही सेम सेंटेंस हम किस में बना लेते हैं? पास्ट के लिए, कि हमें गाली नहीं देना चाहिए था। तो किस प्रकार से बनेगा? वी स्टूडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी स्टूडेंट हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अब्यूज की थर्ड फॉर्म होती है अब्यूज्ड। क्या होती है? अब्यूज्ड। बन गया सेंटेंस, वी शुडंट हैव अब्यूज्ड। हमें गाली नहीं देना चाहिए। इंट्रोगेटिव भी बना लेते हैं। कोई सा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, स्टार्ट किससे होता है? हिंदी में स्टार्ट होता है क्या से, और इंग्लिश में स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? शुड। तो मैंने बोला एक सेंटेंस कि क्या उसे, क्या उसे इंग्लिश बोलना चाहिए, क्या उसे इंग्लिश बोलना चाहिए। तो क्या से स्टार्ट होगा? तो सबसे पहले आ जाएगा आपका शुड। क्या आ जाएगा? शुड। और उसे के लिए ही भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। कारण क्या है? क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा है कि लड़की की बात हो रही है या लड़के की, तो हम ही या सी दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुड ही, क्या क्या उसे इंग्लिश बोलना चाहिए? शुड ही बोलने के लिए क्या होता है? स्पीक। ये वर्ब आ गई। और क्या बोलना चाहिए? इंग्लिश। तो इंग्लिश आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि हम सेंटेंस कौन सा बना रहे हैं? इंट्रोगेटिव। इस प्रकार से बन गया। अगर आप इसी को इंट्रोगेटिव का बनाओगे किसके साथ में? पास्ट के साथ में। तो किस प्रकार से बन जाएगा कि क्या उसे इंग्लिश बोलना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा? शुड आ जाएगा, सेम टू सेम। सब्जेक्ट भी सेम टू सेम आ जाएगा। शुड ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब थर्ड फॉर्म पर पहले, इससे पहले हमने ये हैव भी लगाया था, तो हैव आ जाएगा, शुड ही हैव, यहाँ पर हैव आ जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। क्या होती है? स्पोकन। और इंग्लिश आ जाएगा, लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। बन गया आपका इंट्रोगेटिव भी। आप चाहो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव इजीली बना लोगे, और WH वर्ड भी, वो मैं आपको बना के नहीं बताऊंगा, आप इजीली बना लोगे क्योंकि बहुत सिंपल है। शुड को ही आप स्टूडेंट कर दो। हिंदी में सेंटेंस कैसे चालू होगा? जैसे ये सेंटेंस है कि क्या उसे इंग्लिश बोलना चाहिए, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस प्रकार से बन जाता है? शुरू तो वो भी क्या से होगा, पर लास्ट में नहीं आ जाता है कि क्या उसे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम बना देंगे, शुड को ही स्टूडेंट कर दो। क्या कर दो? स्टूडेंट। कि स्टूडेंट ही स्पीक इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। तो क्या से तो शुरू हो रहा है, पर नहीं पर खत्म हो रहा है। इधर भी सेम, क्या उसे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए था, तो इसी शुड को क्या कर दो? स्टूडेंट। कि स्टूडेंट ही हैव स्पोकन इंग्लिश। ये सेंटेंस भी बन गया। कुछ भी नहीं आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि शुड को ही आप स्टूडेंट कर दो, बाकी सेम सेंटेंस है। हिंदी में क्या से शुरू करो, नहीं पे खत्म कर दो। अब इससे भी ज़्यादा जो सरल है वो है WH वर्ड। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना हुआ है, इसी के आगे आपको सिर्फ WH वर्ड जोड़ना होता है, तो बन जाता है आपका WH वर्ड। जैसे मैंने बोला कि आपको इंग्लिश क्यों बोलना चाहिए, ये क्यों क्या है? WH वर्ड। अब क्यों का जो इंग्लिश होता है वो होता है वाई। क्या होता है? वाई। तो आपको सिर्फ इस शुड से पहले वाई जोड़ना है, आपका सेंटेंस बनकर तैयार। कि वाई शुड ही स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश क्यों बोलना चाहिए। यही वाई हम इधर भी लगा सकते हैं कि वाई शुड ही हैव स्पोकन इंग्लिश, उसे इंग्लिश क्यों बोलना चाहिए था। आप चाहो तो दूसरे WH वर्ड भी लगा सकते हो, जैसे कि कहाँ बोलना चाहिए, तो कहाँ के लिए इंग्लिश क्या आता है? वेयर। तो यहाँ पर आ जाएगा शुरू में, वेयर शुड ही स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश कहाँ बोलना चाहिए था। इधर भी सेम लगा सकते हैं, वेयर, कि वेयर शुड ही हैव स्पोकन इंग्लिश, उसे इंग्लिश कहाँ बोलना चाहिए था। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हम बोल सकते हैं कि किसके साथ बोलना चाहिए, तो किसके साथ के लिए क्या आता है? विथ हुम। क्या आता है? विथ हुम। तो सबसे पहले लग जाएगा कि विथ हुम शुड ही स्पीक इंग्लिश, उसको किसके साथ इंग्लिश बोलना चाहिए। ये बन गया आपका। इधर हम पास्ट में भी वेयर का इस्तेमाल, विथ हुम का इस्तेमाल कर सकते हैं कि विथ हुम शुड ही हैव स्पोकन इंग्लिश, उसे किसके साथ इंग्लिश बोलना चाहिए था। तो ये सारे सेंटेंस बन गए। आप दूसरे WH वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर नए नए सेंटेंस बनाना चाहो तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि शुड और शुड हैव में क्या डिफरेंस है। जब आप प्रेजेंट में एडवाइस और सजेशन प्रेजेंट के लिए देते हो तो आप शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो, और वही सलाह अगर आपने पास्ट के लिए दी है तो शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो आई होप कि आपका ये जो कंफ्यूजन था ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज। इसी प्रकार की जो वीडियोस है और देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो हमारे साथ में जुड़े रहिए। और अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप और भी कोई नए स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर वीडियोस बना के